All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, again? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ करवा चौथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और ये एक ब्राइडल मेकअप लुक भी है। गाइस, इस लुक को मैंने न्यूली मैरिड को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है और इस वीडियो में मैंने जो ज्वेलरी पहनी हुई है उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये जो मैंने चूड़ी पहनी हुई है इसको मैंने खुद से सेट लगाया हुआ है। अगर आप लोग को जानना है कि मैंने किस तरह से सेट लगाया हुआ है तो मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगी। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो फेस सीरम यूज़ किया है। इससे हमारे फेस को रेडिएंट ग्लो मिल जाता है और हमारी स्किन की अच्छी प्रोटेक्शन भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और अपने मेकअप बेस को अच्छा रखने के लिए हमें प्राइमर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसके बाद NYB की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। गाइज़, इस बार मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी पतली हो गई हैं, पर कोई नहीं, मैं अच्छे से फिल कर ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल से। तो अच्छे से शेप में आ जा रही है मेरी आईब्रोज़। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आईब्रोज़ को आईब्रो पेंसिल से फिल कर लिया है और अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे NYB का कंसीलर यूज़ किया है और इसे मैं अपनी आईलिड पे लगा ले रही हूँ कुछ इस तरह से। और अब मैं एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को अपनी आईलिड पे सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपनी आईलिड पे कंसीलर को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड पिक किया है और इसे मैं अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से लगा लूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से क्रीज लाइन पे आई शेडो अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट रूट कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया है और इसी से मैंने अपना पूरा आई मेकअप कंप्लीट किया है। तो कुछ इस तरह से मैंने क्रीज लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लिया आई शेडो। अब मैं यहाँ पे कंसीलर लेके और एक कट क्रीज बनाऊँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। तो कुछ इस तरह से मैं कट क्रीज बना ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज अच्छे से बना लिए है दोनों आईज़ पे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मिनी आई शेडो पैलेट यूज़ किया है और ये एक गोल्डन ग्लिटर आई शेडो है। तो इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे लगा ले रही हूँ, अप्लाई कर ले रही हूँ। गाइज़, इस वीडियो में मैंने आई मेकअप बहुत ही इजी रखा हुआ है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप फेस्टिव सीजन चल रहे हैं तो इससे किसी भी फेस्टिवल पे आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं आई मेकअप को। अब मैं यहाँ पे गोल्डन शेड लेके सेम पैलेट से अपनी पूरी लिड पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं एक पतली लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे मैं विंग लाइनर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूँगी। बहुत ज़्यादा हैवी लाइन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ मैं इस आई मेकअप में। तो इस तरह से मैं दोनों आईज़ में पतली लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। गाइस, सच बताऊँ तो मुझे आईलाइनर में लिक्विड आईलाइनर ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने स्केच आईलाइनर का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन शेड ले रही हूँ और इसे मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी आउटर वी पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। और इस तरह से मैं आई मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी साड़ी से एकदम मैच करता हुआ आई मेकअप है और इसी से मैं अपनी क्रीज लाइन पे भी इस तरह से स्मच कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपनी दोनों आईज़ पे फॉल्सीज अप्लाई कर ले रही हूँ और यहाँ पे लगभग मेकअप डन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ और इससे अच्छे से मेरी लेसेस कर्ल हो जा रही हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का ब्लैक काजल यूज़ किया है और इससे मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया है। अब मैंने सेम पैलेट से यहाँ ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड पिक किया है और इससे मैं अपनी लोअर लेस लाइन के अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। और इसके बाद मैंने सेम मस्कारा लेके अपनी लोअर लेसेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ।
अब इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी अपनी इनर कॉर्नर पे। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट से हाइलाइटर पिक किया है एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से, और इससे मैं अपनी इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हूँ। और सेम हाइलाइटर से अपनी आईब्रो बोन को भी इस तरह से हाईलाइट कर लूँगी। इससे हमारी आईब्रोज़ को अच्छा उभार मिल जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ NYB का ही, और इससे मैं अपने डार्क स्पॉट्स को भी अच्छे से हाइड करूँगी और हाइलाइटेड एरिया पे भी इससे कंसील कर ले रही हूँ अपने फेस को। अब मैंने यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इससे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से कंसीलर को स्मच कर लूँगी, सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे डैब डैब करते हुए हमें कंसीलर को सेट करना है अपने पूरे फेस पे। तो अच्छे से हमें कंसीलर को सेट कर लेना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टे कॉर्की का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरह से डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने सेट कर लिया है अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को। हमारा अगर मेकअप बेस अच्छा नहीं है तो फिर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको टाइम देना होगा अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए। तो मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे NYB का कलर करेक्टर कंसीलर यूज़ किया है, और इससे मैं अपने फेस की कंटूरिंग अच्छे से कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इससे मैं डैब डैब करते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी, स्मच कर लूँगी कंसीलर को। और अपने पूरे फेस को एक अच्छा सा शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने कंसीलर का यूज़ किया है। तो इस तरह से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर लिया है और इससे मैं अपनी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, चीक्स पे, और पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, जिससे हमारा मेकअप बेस अच्छे से सेट हो जाए, मेकअप बिल्कुल भी पैची ना दिखे। अब मैंने यहाँ पे ब्लश लिया है और ये रेडिश कलर का ब्लश है। इससे मैं अपने पूरे फेस पे ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेम हाइलाइटर पैलेट लिया है स्विस ब्यूटी का, और इससे मैं अपने चीक्स को हाईलाइट कर लूँगी। जहाँ भी मुझे हाइलाइटिंग चाहिए, नोज़ पे और फॉरहेड पे, तो इस तरह से मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे NYB की रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ ये बहुत ही प्यारा शेड है और इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप लोग को ये परचेज़ करना है लिपस्टिक तो लिंक के थ्रू जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर के लिए ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, और इससे मैं अपने पूरे फेस को मेकअप को फिक्स कर लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चूड़ी पहन रही हूँ और ये सेट मैंने खुद से ही लगाया हुआ है। सो गाइज़ अगर आप लोग को जानना है कि मैंने ये चूड़ी का सेट किस तरह से बनाया हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने चूड़ी का सेट तैयार कर लिया है और इसे मैंने पहन लिया है। अब मैं दूसरे हाथ में भी चूड़ी पहन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और इस पर मैंने इस तरह से चूड़ी का सेट लगाया हुआ है अपनी साड़ी से मैच करते हुए। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सेट बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा रही हूँ और मैं ज्वेलरी अब पहन लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इयररिंग्स पहन रही हूँ और ये इयररिंग्स देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी है और इसी का सेट मैं अब पहन रही हूँ। तो ये नेकलेस मैं पहन ले रही हूँ, बहुत ही प्रिटी और बहुत ही हैवी लग रहा है देखने में, पर पहनने में बहुत ही लाइट है। और अगर आप ब्राइडल लुक चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए नेकलेस सेट का। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसका भी और ये वाला भी बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ एक सेट ही पहन सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे दोनों पहन लिया हुआ है। मैंने फुल ब्राइडल लुक दिया हुआ है अपने इस मेकअप वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अब मांग टीका भी लगा ले रही हूँ इस तरह से, और मैं कंघी करके एक सिंपल सी नॉर्मल हेयर स्टाइल करने वाली थी। फिर मुझे लगा कि मैं आज अपने बाल को कर्ल कर लेती हूँ। तो मैं ये देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से अपने बाल को कर्ल कर लिया है। अब मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये है सिंदूर, और इसे मैं इस तरह से आज अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड सिंदूर अप्लाई किया है। सो गाइज़ यहाँ पे अब मेरा मेकअप लुक पूरी तरह से कंप्लीट होता है और एक चीज़ अभी रह गई है, उसे मैं अब पहनूंगी। तो ये रही मेरी रिंग्स और इसे मैं अब पहन लूँगी
और ये मेरे हाथ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो इस तरह से मैंने पहन लिया है और देख सकते हैं मेरा हाथ कितना प्रिटी लग रहा है। तो इसे मैं अपनी अधिकतर साड़ी वाले वीडियोस में पहन लेती हूँ, ये रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोग को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर न्यू ब्राइड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बेस्ट चॉइस होगी ऐसा मेकअप लुक एंड स्टाइल करने के लिए। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again?